11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली से एक दिन पूर्व जन स्वराज दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने दरभंगा में निकाली बाइक रैली। दिवंगत पत्रकार देवेंद्र ठाकुर को पत्रकारों ने श्रद्धांजलि किया अर्पित। दरभंगा के न्यू पंडासराय स्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई आयोजित। एमएलसी शशि यादव का भाजपा जदयू नेताओं ने किया विरोध। वज्रपात की चपेट में आने से अलग अलग गांवों में 3 लोगों की हुई मौत, वहीं एक घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। गुरुवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय से जिलाध्यक्ष बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली दरभंगा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। आज दरभंगा जिला के जिला कार्यालय जन स्वराज पार्टी दरभंगा के प्रांगण से 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में ऐतिहासिक बिहार बदलाव रैली के संदेश के लिए आज दरभंगा जिला के पूरे प्रत्येक प्रखंडों में बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हकार दिया जा रहा है कि आप आवे और कल 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान पटना में पहुंच करके बिहार की बदहाल व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लें और 2025 का मिशन हम निश्चित रूप में जन स्वराज के झोली में झोले। उसी संदेश के लिए, उसी जानकारी के लिए आज पूरे दरभंगा जिला में यह बाइक रैली के द्वारा संदेश लोगों को पहुंचाने के लिए आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं जिला कार्यालय से। क्या क्या कार्यक्रम है आज दरभंगा जिला के प्रत्येक प्रखंडों में नगर निगम सहित बाइक रैली के 50-100 की संख्या में बाइक रैली के माध्यम से जनमानस को संदेश देना जा रहा है कि कल 11 अप्रैल 2025 है और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार बदलाव रैली का आह्वान करके बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए गांधी मैदान पटना में आकर के मैं पूरे बिहार वासियों को न्योता देने के लिए यह संदेश रैली बाइक रैली निकलने जा रहा है। ये बाइक दरभंगा के मैं बात कर रहा हूँ चूँकि मैं दरभंगा का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं दरभंगा में आह्वान किया हूँ और बिहार में दरभंगा का स्थान सबसे आगे रहेगा। दरभंगा के युवाओं को और जो बिहार के लोग चाहते हैं मेरे लिए संदेश है खास करके जो दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को प्रेस क्लब दरभंगा में वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने एक स्वर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हमेशा अपनों के साथ साथ सभी के लिए ज्यादा जीते थे। 1 वर्ष पहले आकस्मिक निधन के बाद भी ऐसा लगता था कि वे हमारे बीच में ही है। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि ठाकुर जी के कामों के कारण उन्हें भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पत्रकारों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनमें गुण था कि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा पत्रकार एवं समाज को साथ देते थे। कैसे हो गया ये, जैसे उनका आदत रहता था हमेशा बातचीत करने का, हमेशा लगते रहता है। अब तो प्रेस क्लब हो गई, उनका एक सपना था प्रेस क्लब और प्रेस क्लब में पहला श्रद्धांजलि सभा कोई कार्यक्रम इन्हीं का हुआ था। पिछले साल जब इनका निधन हुआ था तो प्रेस क्लब में ही इनका प्रथम श्रद्धांजलि सभा हुआ था। उसके बाद भी प्रेस क्लब का खुलना शुरू हुआ। जनसंपर्क में भी ऐसे लगते रहता है कि ठाकुर भैया किधरों से आएंगे, मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। तो इनका जाना हम लोगों के बीच से काफी दुखद है। हमेशा ये दूसरों के लिए पत्रकारिता किया करते थे, उसके साथ ही अपने लिए भी किया करते थे। करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ठाकुर भैया एक ऐसे शख्स थे जिनसे भुवन जी अभी बताए हैं, भुवन जी तो झाँप तोप करके बताए हैं, कम से कम 20 परिवार जो है पत्रकार का रेगुलर रोज चलता था।
आज 10 अप्रैल को दरभंगा के न्यू पंडासरा स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आगामी 24 अप्रैल को भैरव स्थान थाना NH 27 मधुबनी दरभंगा बॉर्डर के नजदीक होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल की अध्यक्षता में की गई। तैयारी हम लोग की चल रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बैठक रखे हैं। हमारे मिथिलांचल की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। हम लोग के कार्यकर्ता जितने साथी हैं सबके सब उत्साहित हैं और हम कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबके सब लगे हैं। मेरा कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रभारी यूनाइटेड जिला दरभंगा परिवार आज से ही जो है जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 24/4/2025 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जहाँ माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी कार्यक्रम में रहेंगे। उसमें जो जनता दल परिवार NDA परिवार बहुत जोर शोर से जो है लक्ष्य है 1.5-2 लाख लोगों का जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का दरभंगा और मधुबनी जिला से अनुमान है और उस पर जोर शोर से तैयारी। बिहार का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर आयोजित 48वां सीनेट की बैठक काफी हंगामेदार रहा। संस्कृत विश्वविद्यालय को अपेक्षित बजट सरकार द्वारा नहीं दिए जाने को लेकर जब भाकपा माले की MLC शशि यादव ने सीनेट को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर हमला करना शुरू किया तो जदयू भाजपा के सभी सीनेट सदस्य भड़क गए और जदयू विधायक विनय चौधरी सहित सभी मंच के सामने आकर हंगामा करने लगे और शशि यादव को मंच से उतरने पर विवश कर दिया। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का 48वीं सीनेट बैठक में आज मैं शामिल हुई और पहली बार इस बैठक में शामिल हुई और इस वजह से मैंने वहां देखा उसके अंदर कि इतनी अव्यवस्था है कि लोगों को उनके सदस्यों को सही तरीके से सूचना भी मुहैया नहीं होता है। और इसके बाद इनका जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण में ही कई जगह इन्होंने जिक्र किया है आर्थिक विपन्नता का और इस स्थिति से कि आर्थिक रूप से कमजोर है, बहुत जितना का डिमांड होता है उतना डिमांड फंड का नहीं मिलता है। तो इस वजह से कई जगह वो अभी भी वहाँ पे कई जो नवनियुक्त शिक्षक हैं इनको पेमेंट लंबे वर्षों से आप नहीं दे रहे हैं। जब ये सवाल उठाया गया कि इन शिक्षकों का पेमेंट आप कब देंगे कि लंबे समय से वो नियुक्त हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका घर परिवार कैसे चल रहा है। अनुकंपा पे लोग 5-7 साल से आपके यहाँ दौड़ रहे हैं और आप उसमें कोई ना कोई बहाना करके आप उनके अनुकंपा पे बहाली नहीं कर रहे हैं। जो पेंशनर हैं, जिन कई लोगों से मैं मिली थी, कर्मचारी लोगों से जो कैंसर पेशेंट हैं, उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। जब ये सारे प्रश्न खड़े किए गए तो जो लोग इन सवालों को नहीं चाहते कि सीनेट में उठे या इन सवालों पर बहस हो, इन समस्याओं का हल निकले, तो इन पर स्वस्थ वैचारिक बहस करने के बजाय और इन सवालों पर भी कि आज संस्कृत को जो आप घटाते जा रहे हैं, संस्कृत में जो शोध होनी चाहिए, अगर आप डाटा उठा करके देख लीजिए तो 100 में 90 छात्र विदेश से आते हैं यहाँ के देश की भाषा का अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए।
वो मामला बिरौल प्रखंड का है, जहां 2 अलग अलग गांवों में बुजुर्ग सहित बालक की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई है। सुबह करीब 8 बजे लधो पंचायत के कटैया गांव में 68 वर्षीय पुत्र जवाहर चौपाल है। बारिश के दौरान वह खेत ट्रेसिंग हुई गेहूं लाने गया था। इसी दौरान वज्रपात उसके शरीर पर ही गिर गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना रोहार महमूदा पंचायत के महमूदा गाँव में हुई है। दिन के करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी दौरान अजीत यादव के घर पर वज्रपात हो गया, जिससे घर में बैठे उनके 10 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार चपेट में आ गया और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आज अलीनगर विधानसभा अंतर्गत अलीनगर प्रखंड के लीलपुर गांव में एक समीना खातून उम्र 56 साल जिसकी वज्रपात गिरने से मौत हो गई और उसी का बेटा मोहम्मद अकबर जिसका उम्र 26 साल वो उसी में घायल हो गया, जिसका इलाज अभी DMCH में चल रहा है। आज सवेर में किसान कल गेहूं तैयार किए थे, जवाहर चौपाल नाम था उनका। आज सवेर में वो गए वही गेहूं और भूसा को समेटने के लिए। उसी वक्त अचानक मौसम खराब हुआ और बिजली चमका और उसी में उनके ऊपर ठनका करते हैं लोकल भाषा में जो गिरा उन लोग की मौत। एकदम आधा घंटा के अंदर में मौसम खराब रहने के बावजूद भी थाना और CO साहब वहाँ पहुँचे और औपचारिकता जो है पूरी करके और राहत देने का सारा फाइनल किया।